नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट कब, जब 3 नंबर दिए गए होते थे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन तब उसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 5 इज। हमें कितने नंबर दिए गए हैं? हमें 2 नंबर दिए गए हैं 3 एंड 5। हमें उसका क्या बताना है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब 2 नंबर दिए गए हो तो हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड सेकंड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। तो याद करिए, आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो हमारा, तो हमने क्या आपको बताया था कि जब 3 नंबर दिए गए हो, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, तो उसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल था तो हम क्या करते थे, एक्स रखते थे पहली जगह पे, देन ए, देन प्रोपोर्शनल का कौन साइन एंड देन बी रेशियो सी। तो हमारा क्या हो जाता था, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी हो जाता था। तो इसको हम इस तरीके का केस मान सकते हैं कि जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा और 3 नंबर दिए गए होंगे तो ओवरऑल हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी या फिर कितने वेरिएबल होंगे, 4 होंगे। तो उस हिसाब से हम इसको कैसे लिखते थे, जैसे ए रेशियो, बी रेशियो एंड देन प्रोपोर्शनल का कौन साइन सी रेशियो डी। तो इसको हम क्या लिखते थे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है। उसी तरीके से जब हमारे पास केवल 2 नंबर दिए गए होंगे और हमसे प्रोपोर्शनल पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं होता 2 नंबरों में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। मान लो एक हमसे प्रोपोर्शनल पूछेगा, उस पर हम एक्स रखेंगे, या तो पहली जगह मतलब जिस पोजीशन पे पूछेगा, तो हमारे पास ओवरऑल 3 नंबर हो जाएंगे ना। इस तरीके से आप मान लो, या फिर 3 वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसको हम किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के केस में लिखेंगे या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सपोज हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, तो इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के केस में इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ए, ठीक है, रेशियो बी एंड देन प्रोपोर्शनल का साइन एंड देन बी एंड देन रेशियो सी। मतलब ये जो बीच में होगा ये क्या होगा, जो इस साइड होगा वही इस साइड होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये जो हमारा बीच में बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो जब हमसे 2 नंबर दिया गया होगा ए और बी, और हमसे पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो हम पहली जगह पे डिब्बा बनाएंगे एंड देन रेशियो का साइन एंड देन क्या करेंगे, ए और फिर प्रोपोर्शनल का साइन एंड देन ए। ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू या फिर जो चीज यहां पे होगी वही चीज यहां पे होगी। ठीक है। एंड देन रेशियो का साइन एंड देन बी। अब हमें क्या करना है, इसको उसी तरीके से रेशियो के फॉर्म में लिख लेना है, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, एक्स बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। आइए देखिए, जो हमें सवाल दिया गया है उसे अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जब 2 नंबर दिए गए हों और तो उसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 2 नंबर 3 एंड 5। क्या दिया गया, 3 और 5 का हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली जगह पे x, ठीक है, देन रेशियो का साइन, देन 3 एंड प्रोपोर्शनल का साइन। मैंने क्या बोला था अभी यहाँ पे कि जो चीज यहां पे होगी वही चीज यहां पे होगी। तो उसी तरीके से अगर 3 हमने यहां लिखा है तो प्रोपोर्शनल के साइन के उस तरफ भी हम क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे एंड देन रेशियो का साइन एंड देन 5। अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ये हो क्या जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9.9/5। ठीक है। 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको जब 2 नंबर दिए गए हों उसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकाला जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम देखते हैं कि अगर वही 2 नंबर हमारे पास है, कोई 2 नंबर दिया गया है, कौन से, ए और बी, और हमसे पूछ ले उसका सेकंड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। क्या पूछ ले? कौन सा प्रोपोर्शनल निकालने के लिए? सेकंड प्रोपोर्शनल। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब 2 नंबर दिए गए हों तो कभी भी उसका सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जब 2 नंबर दिए गए हों तो उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, और बीच में ये जो हुआ ये मीन प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल। यानी कि जब क्वेश्चन में 2 नंबर दिए गए हों और उसका सेकंड प्रोपोर्शनल पूछे तो हम क्या बोलेंगे? हम सिंपली बोलेंगे कि सेकंड प्रोपोर्शनल कांट बी फाइंड इन द केस व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। जब 2 नंबर दिए गए हो तो उस केस में सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि मीन प्रोपोर्शनल निकलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जब 2 नंबर दिए गए हों ए और बी तो उसका मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब 2 नंबर दिए गए हो और एक हमसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए तो उसका हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जैसे ए रेशियो बी एंड देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन देन बी रेशियो सी। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जो कि हो जाएगा हमारा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। इसी को स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि जब 2 नंबर दिया गया हो तो उसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, उसका अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ना कि कहां से चीजें आई। तो आइए देख लेते हैं कि जब 2 नंबर दिया गया होगा तो उसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3.6 एंड 0.9। तो हमें सिंपली पता है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल लिख दो। हालांकि एग्जाम में हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं जो हम इतनी बड़ी चीजें लिखें, लेकिन आपको हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं कि आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या डायरेक्टली क्या कर देना है, जो नंबर दिया गया रहेगा उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, अंडर रूट निकाल लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहां पे वैल्यू छोटी है, लेकिन तब जब भी हमारे पास डेसिमल में आएंगी तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम इस तरीके से करेंगे, 1 डेसिमल है तो 10 एंड देन 9/10। अब आपको पता ही है 10 10 जा 100, ये बाहर आके 10 हो जाएगा। 36 का 6 एंड 3 का 9, ये हो जाएगा 18/10, और इसका भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/8। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ट्रस्ट रखिएगा, अभी हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।